समाजवादी पार्टी के महासचिव और चुनाव प्रभारी इंदरजीत सरोज ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में उपचुनाव वाली सीटों पर वोटिंग की तारीख बदलने के बाद अब सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब में होने वाले उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होगा। इस बदलाव पर समाजवादी पार्टी के महासचिव और चुनाव प्रभारी इंदरजीत सरोज प्रतिक्रिया दिए हैं। टालेंगे और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टला, बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम बेरोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। उपचुनाव के मतदान की तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी गई। कहीं न कहीं हलचल मची हुई है, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं। जो तारीख बदली गई है, ये क्या कहेंगे, किस रूप में समाजवादी इसको पार्टी किस रूप में देखती है? क्या प्रचार का समय में? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार आई है, सारी संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ में चली गई। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं इस देश में और प्रदेश में स्वतंत्र नहीं है। जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वैसे संवैधानिक संस्थाएं उनके अनुसार से काम करती। ये बहुत ही विडंबना है। ये तारीखों का पहले सोच विचार करके जो है ऐलान करना चाहिए था। ये बीच में किसी हमारे कैंडिडेटों को थका दिया गया, उनका पैसा खर्च करा दिया गया, वो परेशान हो गए। चुनाव जो है बिल्कुल आसमान पर तन गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चुनाव आयोग तारीखों का में बदलाव कर दे, ये सरासर अन्याय है, गलत है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि जनता अब तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने हथकंडे अपनाए, वो समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं सकती है। अब आने वाला कल समाजवादी पार्टी का। मतलब इसमें बीजेपी की साजिश नजर आती है? ये बीजेपी की साजिश एकदम है, जो है पूरा देश जानता है। बीजेपी जैसा चाहती है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सारी संवैधानिक चुनाव आयोग हो, सब उनके हाथ में खेल रहे हैं एक तरफा। और ये जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती है वैसा करवाती है। संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र इस देश में नहीं रह गई। क्या प्रत्याशियों का किस तरह नुकसान या फायदा नजर आता है? अब प्रत्याशियों का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी वाले अब इतने जोर शोर से नहीं लगे थे जितना समाजवादी पार्टी के लोग लगे थे। हमारा चुनाव चढ़ चुका था और जीत के कगार पर हम लोग थे, लेकिन हमारे कैंडिडेटों को थकाने के लिए, हमारे लोगों को थकाने के लिए और पैसा जो है बर्बाद कराने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश में सबसे ज़्यादा रुपया आ गया है, तो रुपया के बल पर चुनाव लड़ रही है।